इंतजामिया की बात हो रही है तो एक और अहम खबर आपके सामने रखते हैं और ये खबर यूनियन टेरिटरी के अंदर अब जरा नशा मुक्त अभियान के यानी एक प्रोग्राम एक तरफ शुरू हो रहा है तो दूसरी तरफ एक और प्रोग्राम पर सबकी नजरें हैं। ये प्रोग्राम वो है यूनियन टेरिटरी के अंदर ऑलरेडी चला है, लेकिन इसके मुतालिक भी शिकायत जम्मू कश्मीर इंतजामिया के पास थी कि मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान कई ऐसे इलाकों का दावा किया गया या बताया गया कि इनको मंशियात से पाक कर लिया गया है। लेकिन इस सिलसिले में अब जो दावे मुख्तलिफ अजला के या इंतजामिया की तरफ से किए जा रहे थे, इसका पता लगाने के लिए अब इंतजामिया ने एक कमेटी तश्कील दे दी है और नशा मुक्त जो इलाके हैं या गांव हैं, देहात हैं, उनके बारे में जो दावे किए गए हैं उसका जायजा ये कमेटी लेगी। मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह का पहला कदम है जहां सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट जारी करने से पहले नशा मुक्त गांव के दावों का खुसूसी तौर पर जायजा लेगी, यानी उसके बाद सर्टिफिकेट्स उन इलाकों को दी जानी है। इंतजामिया के कामकाज को सराहा जाएगा। स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करने के बाद चूंकि हतमी फैसले होते हैं और अब ये पहले जायजा लिया जाएगा कि किस इलाके के अंदर अभी तक इंतजामिया ने इसको मुकम्मल किया है और कैंपेनिंग के बाद वो आगे बढ़ेंगे। दरअसल एक कमेटी तश्कील दे दी गई है और ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स SOPs जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो तैयार किए जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुहिम चलाने की हिदायत जब जारी की गई है, नौजवानों समेत स्टेक होल्डर्स को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। सरकारी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक यूनियन टेरिटरी के कुछ अजला में इंतजामिया ने कुछ गाँव को हर लिहाज से नशा मुक्त बनाने का दावा कर दिया है और यहाँ तक कि अगले चंद महीनों में मजीद देहातों के हवाले से इस संग मील को हासिल करने के बारे में उम्मीद भी जाहिर की जा रही है। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता की सदारत में एक मीटिंग हुई जिसमें नशा मुक्त जिन इलाकों का दावा किया गया है कि ये बन चुके हैं या दावा किया जा रहा है, तो देहातों का मसला ज़ेर बहस आया और इसके मुताबिक एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी SOPs तैयार करने के लिए एक कमेटी की जरूरत महसूस की गई, जिसको तश्कील जम्मू कश्मीर ने आज दे दिया है। रहनुमा खतूत के मुताबिक नशा मुक्त का सर्टिफिकेट जारी करने से पहले इस तरह के दावे जो किए जाते हैं कि किसी इलाके के अंदर अब मंशियात का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है, 0 पर 100 से लाया गया है, तो वहां पर कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है कि मुशावरत से SOP तैयार करें। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस क्राइम के जरिए इस मसवदे को तैयार किया जाएगा, जिसको कम से कम वक्त के अंदर तैयार करके अमली जामा पहनाने की कोशिश होगी। एक प्रोग्राम का ये मकसद है। इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ने मंशियात की इस रांद से निमटने के लिए फौरी इकदामात को ये भी कहा कि जो इकदामात उठाए गए हैं वो अभी मुकम्मल नहीं है और इस जरूरत को तस्लीम करते हुए कि कमेटी को तश्कील देना जरूरी है। कार्रवाई की अहमियत पर जोर दिया। तमाम मुतलका महकमों के जो यूनियन टेरिटरी के अंदर जिम्मेदारान हैं उनको कहा कि वो खुद इन अभियानों की निगरानी करें और इतना ही नहीं, जब ये प्रोग्राम होते हैं तो पंचायती राज इदारों यानी PRIs और नौजवानों समेत तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको फाल तौर पर शामिल किया जाए। और सरकार की जानिब से 3 सितंबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया गया था जिसके जरिए तमाम जो सरकारी महकमे हैं उनको नशे की लत के बारे में बेदारी पैदा करने के हवाले से या मंशियात का जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, सप्लाई करने वाले लोग हैं, उनकी शनाख्त करने और मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और बहाली के लिए तफसीली हिदायत जारी की थी। तो वो ये कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके मुतालिक एक बड़ा प्रोग्राम अब कम से कम पिछले साल जो 1 साल कल 3 सितंबर को मुकम्मल हो गया है, जो प्रोग्राम शुरू हुआ था उस प्रोग्राम को हतमी शक्ल अब इसलिए भी देने की कोशिश या अमली जामा पहनाने की कोशिश कि उस प्रोग्राम के बाद आज तक हुआ क्या है। इसके अलावा जितनी भी सरगर्मियां महकमों की जानिब से की गई हैं या उन्हें तफवीज़ की गई हैं, सरगर्मियां हैं, कामों में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, ये भी क्लियर कहा गया है। चीफ सेक्रेटरी ने आला सतही मीटिंग में क्लियर कर दिया है कि जिन जिन एरियाज के अंदर दावा किया गया है अगर वहां पर सर्टिफिकेट्स इशू कर रहे हैं यानी क्रेडिट भी लोगों को देना है, PRIs को शामिल करना है, स्टेक होल्डर्स को साथ लेना है, तो फिर सबसे पहले इस बात को यकीनी बनाएं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो मयारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं या मयार हैं उन पर कम से कम वो इलाका जिसके मुतालिक दावा किया जा रहा है वो खरा उतरना होना चाहिए या उस पर वो उस कैटेगरी में शामिल होना चाहिए, जिसके बाद ग्राम सभा के जरिए करारदादें पास की जाएंगी, सहूलत फराहम की जाएगी और PRIs के साथ तालमेल करके इस खतरे से निपटने के लिए मजीद इकदाम उठाए जाएंगे। तो ये 2 बड़े इकदाम, एक पहली खबर में आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आज शुरू होने जा रहा है और दूसरी जानिब एक कमेटी तश्कील दे दी गई है जो SOP तैयार करेगी और उसके बाद सर्टिफिकेट्स उन इलाकों को, उन गाँवों को, उन शहरों को दिए जाएंगे जो नशा मुकम्मल तौर पर यूनियन टेरिटरी के अंदर हो चुके हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात हो रही है और जम्मू कश्मीर के हवाले से 2 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई और अहम खबरें इसलिए है क्योंकि एक प्रोग्राम आज से शुरू होने जा रहा है और दूसरा प्रोग्राम यानी नशा मुक्त J&K
उसको मज़ीद मौसर बनाने के हवाले से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने नए तरीके के इकदाम उठाए हैं ताकि जो मुहिम सालों पहले शुरू की गई है उस मुहिम को ज़मीनी सतह पर पूरी तरह से अमलाया जा सके और इस बिद्दत को यहाँ से ख़त्म किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे मामलात भी हैं, उन पे भी नज़र डालते हैं और दूसरे मामलात में सबसे पहले ज़िला डोडा किश्तवाड़ की बात करेंगे और मरकज़ी वज़ारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से इन दोनों अजला के बीच मसाफत को कम करने के लिए और सियाहत को बढ़ावा देने के हवाले से एक नए और अहम प्रोग्राम का ऐलान किया है। मरकजी सरकार की जानिब से कई ऐसे रोड मैप्स तैयार किए गए हैं जिसके मुतालिक मरकजी वजारत भी मुतलका जो वजारत होती है वो वक्तन फ़क्तन आगाह करती रहती है। लेकिन अब रोड ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के जो मरकजी वजीर हैं नितिन गडकरी ने एक ट्वीट किया है, ट्वीट भी ज़रा आपको दिखाएंगे। और डोडा या खिता चिनाब के अंदर सड़कों का जाल बिछाने या ज़ेरे ज़मीन सुरंगों का काम इस वक्त जारी है, उस पर तफसीलात उन्होंने ब्रीफली शेयर कर दी हैं। डोडा में खलेनी टनल को 2 लेन में अपग्रेड किया जा रहा है। ये तस्वीर नितिन गडकरी की तरफ से शेयर की गई और ये तस्वीरें उस टनल की है डोडा खलेनी टनल कहलाता है और इसको 2 लेन में अब डिवाइड करने की तस्दीक भी खुद मरकजी वजारत की जानिब से कर दी गई है। अपग्रेड का मकसद रसाई को बढ़ाना है और उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में हम यकतरफा जो खलेनी टनल था उसको 2 लेन में अपग्रेड कर रहे हैं। यानी पहले जो मंसूबा था उसके मुताबिक 1 साइडेड टनल था, एक साइड से गाड़ियां जाएंगी तो उसी तरफ से फिर यानी इंतजार करना होगा दूसरी लेन को जब तक एक गुजरती है। अब जाकर इसको ये सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए और इलाके की जो टोपोग्राफी है जोग्राफियाई एतबार से क्योंकि इलाका काफ़ी अहमियत का हामिल है इसलिए इकदाम उठाए गए हैं और नेशनल हाईवे 244 पर इसकी अप्रोच रोड को बेहतर सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट की पूरी लंबाई 2.419 किलोमीटर है यानी तकरीबन 2.5 किलोमीटर के आसपास बनता है और पैकेज 3 के अंदर यह मंसूबा आता है। मरकजी वजीर के मुताबिक अपग्रेड शुदा जो टनल है साल भर रसाई को यकीनी बनाएगा, बर्फीले इलाकों के अंदर भी ट्रांसपोर्ट जा सकेगा, इससे मकामी मईशत को फायदा पहुंचेगा। एक तो ये इसमें दावा किया जा रहा। दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी रहनुमाई में ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है गति शक्ति प्रोजेक्ट या गति शक्ति हाईवेज के इस मंसूबे के तहत एक और हाईवे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरह खिता चिनाब के अंदर ये शुरू की गई है जिसमें ऑलरेडी हमने काम किया और बनी बसोली को खिता चिनाब के साथ कनेक्ट करने की भी एक कोशिश है। तो खलेनी डोडा का अगर टनल मुकम्मल होता है रसाई और भी आसान हो जाएगी और दूसरा खिते का जो राब्ता है वो और भी आसान कठुआ बनी और आसपास के इलाकों से होगा जो ऑलरेडी एक सड़क पर काम चला। लेकिन जहां जहां जरूरत के मुताबिक नितिन गडकरी के मुताबिक अप्रोच रोड्स हैं वो भी पैकेज 3 के मुताबिक इस वक्त खिते के अंदर जारी है। चलिए, डोडा किश्तवाड़ के हवाले से बात हो रही थी और दोनों खितों के दरमियान जो मसाफत है उसको कम करने के हवाले से बात की जा रही है, लेकिन प्रोग्राम में और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम